to the session. So let's start with these questions. शुरू करते हैं हम लोग. और the craze for taking selfies has अलग है, only अलग है, गलती से एक साथ लिख दिया गया है. द क्रेज फॉर टेकिंग सेल्फीज लेने का जो क्रेज है हैज ओनली इंक्रीज, केवल बढ़ा है या केवल इसने बढ़ा दिया है. आवर डैश विद आवर ओन इमेज, आर ऑब्सेशन मतलब होता है किसी चीज के प्रति जो अतिशय लगाव है. तो हमारा जो ऑब्सेशन है उसको बहुत बढ़ा दिया है. इम्प्रेशन मतलब छाप, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, पोजेशन मतलब किसी चीज पर कब्जा, ऑब्सेशन मतलब होता है लत, अतिशय लगाव. इम्प्रेशन कैसा पड़ा आप, छाप कैसा पड़ा. पोजीशन मतलब कब्जा उसके ऊपर. देयर इज एन डैश, देयर इज एन ओपनिंग, ओकेजन, इंसिडेंस, इंस्टेंस इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपीराइटर. ये अलग होना चाहिए, द एडवर्टाइजिंग कंपनी. सो देयर इज एन ओपनिंग मतलब होता है खाली पद, वैकेंसी. देयर इज एन ओपनिंग इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपीराइटर. कॉपीराइटर पद के लिए एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर एक ओपनिंग है, खाली जगह है. ओकेजन मतलब कोई अवसर, इंसिडेंस मतलब किसी चीज के पढ़ने या होने की जो घटना है उसको बोलते हैं. इंस्टेंस मतलब उदाहरण. देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, देव ज्योति की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म poignantly, strictly, carelessly, sweetly highlights the stark contrast between the rich and the poor. पोइग्नेंटली, पोइग्नेंट है कोई चीज यानी भावुक कर देता है, भाव जगा देने का काम करता है. तो देव ज्योति की जो शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है पोइग्नेंटली यानी भावुक कर देने के रूप से उजागर करती है द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एक बहुत मजबूत जो अंतर है, एक साफ अंतर है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया, भारत, उसको दिखाती है. स्ट्रिक्टली मतलब होता है मतलब एक सख्ती से, केयरलेसली मतलब होता है लापरवाही पूर्वक, स्वीटली मतलब होता है मधुरता पूर्वक. डिस्पाइट देयर डैश impersonal rules that apply to all are essential in large systems. Despite their support, advantages, benefits, limitations, impersonal rules that apply to all are essential in large systems. Despite their limitations, बावजूद कि उनके कुछ सीमाएं हैं, कमियां हैं, फिर भी impersonal rules that apply, जो अप्लाई करें to all, सबके ऊपर, are essential, जरूरी हैं in large systems, जब बड़े systems होते हैं तो वहाँ. सपोर्ट समर्थन, एडवांटेजेस लाभ, बेनिफिट्स लाभ, लिमिटेशंस कमियां. इन समर में पीपल डैश टू ग्रिल, पीपल हेट, एंजॉय, लव, पैशनेट. पीपल लव टू ग्रिल बिकॉज द सन इज हाई एंड द डेज आर मच लॉन्गर. In summer, people are dashed to grill. Grill, hate to grill, enjoy to grill, love to grill, passionate तो होगा नहीं. Grill safety is an important element to having a great grill party. There are many important dashes to remember. The first is dash a grill that is safe and will last at long time outdoors. Buying a grill can be challenging but it can also be fun. There are gas grills and charcoal grills. वही ग्रिल जो होता है ना उस पे खाना पकता है, एक तरह की मशीन या चूल्हा होता है. तो इन समर में पीपल हेट, लोग नफरत करते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रिल ऑलरेडी गर्म होता है. तो इन समर पीपल हेट, लोगों को अच्छा नहीं लगता ग्रिल करना बिकॉज द सन इज हाई, सूरज एकदम ऊपर रहता है, एंड द डेज आर मच लॉन्गर, और दिन भी बहुत लंबा होता है. ग्रिल सेफ्टी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ग्रिल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू हैविंग अ ग्रेट ग्रिल पार्टी, इसलिए ताकि आप एक बहुत अच्छी ग्रिल पार्टी कर सकें. उसमें बहुत सारे खाने बनते हैं ग्रिल के ऊपर, ग्रिल पार्टी के अंदर. देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट गुडीज
मतलब गुडीज मतलब फ्री का सामान, पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस फैक्टर्स, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टू रिमेंबर, जो याद रखने होते हैं। द फर्स्ट इज, पहला ये है, डैश अ ग्रिल, बाय अ ग्रिल, गेटिंग, लूजिंग, ग्रैब, गेट। पहला है, द फर्स्ट इज गेटिंग अ ग्रिल। या गेटिंग अ ग्रिल इसलिए होगा क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए जिरेंडियल नाउन हो जाएगा, गेट नहीं होगा, गेटिंग। तो द फर्स्ट इज, पहला तो ये गेटिंग अ ग्रिल, एक ऐसा ग्रिल लेके आना दैट इज सेफ, जो सुरक्षित हो, एंड विल लास्ट, जो चलेगा एट लॉन्ग टाइम, लंबे समय, फॉर अ लॉन्ग टाइम आउटडोर्स, बाहर लंबे समय तक चले। बाइंग अ ग्रिल कैन बी अ चैलेंजिंग थिंग, बाइंग अ ग्रिल कैन बी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी फन, लेकिन मजेदार भी हो सकता है। देर आर गैस ग्रिल्स एंड चारकोल ग्रिल्स एज वेल। फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, बी श्योर, निश्चित रहिए, टू कीप ऑल द ग्रिल सप्लाईज अवे, कि आप रखें सारे ग्रिल सप्लाईज अवे, दूर रखें फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से। इफ यू गेट अ चारकोल और अ गैस ग्रिल, चारकोल या गैस ग्रिल लेके आते हैं, गैस ग्रिल्स टेस्ट कॉस्ट मोर मनी, गैस ग्रिल्स नॉर्मली, आमतौर पे, लार्जली, काफ़ी हद तक, नेवर, कभी नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सटीक रूप से, तो जो गैस ग्रिल्स होते हैं नॉर्मली कॉस्ट मोर मनी, ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, ओवर टाइम, समय के साथ, सिंस यू नीड टू बाय मोर गैस, क्योंकि आपको खरीदना पड़ता है और गैस। द फूड मेड विद द गैस ग्रिल, गैस ग्रिल से बना खाना ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर, अलग स्वाद होता है। द गुड न्यूज़ इज दैट, अच्छी खबर यह है कि मेनी मॉडर्न ग्रिल्स वर्क, काम करते हैं, बोथ, दोनों, विथ चारकोल और गैस, दोनों से। द सेकेंड फैक्टर इज टू मेक श्योर, दूसरा फैक्टर है कि सुनिश्चित करिए, यू हैव क्लीनिंग सप्लाईज, साफ सफाई के सप्लाईज, वस्तुएं, सामान हो, एंड द राइट टूल्स, सही औजार हो, फॉर योर ग्रिल, अपने ग्रिल के लिए। यू शुड हैव डैश टूल्स दैट कीप योर हैंड्स एंड आर्म्स सेफ, यू शुड हैव द कॉमन, सिली, द रॉन्ग, द राइट टूल्स, यू शुड हैव द राइट टूल्स, आपके पास सही टूल्स या औजार होने चाहिए, दैट कीप योर हैंड्स एंड आर्म्स सेफ, जो आपके हाथ और पैरों को सेफ रखे फ्रॉम गेटिंग बर्न, जलने से। यू शुड ऑल्सो हैव सप्लाईज, आपके पास सप्लाईज भी होने चाहिए, दैट अलाउ यू टू कीप योर ग्रिल क्लीन, ऐसे सामान होना चाहिए जो आपको, आपके लिए संभव बनाए, टू कीप योर ग्रिल क्लीन, ताकि आप अपने ग्रिल को क्लीन रख सकें आफ्टर यूज, इस्तेमाल के बाद। दिस समर, इस गर्मी में, एंजॉय ग्रिलिंग विद सेफ्टी एंड फन। In an effort to produce the largest, fastest and most luxurious ship afloat, most और luxurious अलग होगा, in an effort, एक प्रयास में, to produce, बनाने का, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे luxurious ऐसो आराम से भरपूर, ऐसा शिप, afloat, जो पानी पे चल रहा हो। The British built, ब्रिटिश लोगों ने बनाया, the SS Titanic, it was so superior, ये इतना superior था, to anything else, किसी भी दूसरी चीज से, on the sea, समंदर पे, that it was dubbed, इसको कहा गया unsinkable, कि ये डूब नहीं सकता है। so sure of this, इस चीज को लेके sure, इस चीज पर इतना आश्वस्त, so sure of this were the owners, मालिक, that they provided only 20 life boats, कि उन्होंने प्रोवाइड किया केवल 20 लाइफ बोट्स एंड राफ्ट्स। जब शिप डूबने लगता है तो उसमें छोटी छोटी नावें होती हैं जो जान बचाती हैं, उन्हें लाइफ बोट्स और राफ्ट्स, उन्होंने सिर्फ 20 दिए, लेस देन वन हाफ द नंबर नीडेड, जो कम था आधा से भी, जो संख्या चाहिए था, जरूरी थी, फॉर द 2227 पैसेंजर्स, इतने यात्रियों के लिए, ऑन बोर्ड, जो सवार थे। मेनी पैसेंजर्स फॉर अबोर्ड, बहुत सारे पैसेंजर्स अबोर्ड थे, सवार थे, द नाइट, उस रात को, इट रैम्ड, जब ये टकरा गया, एन आइसबर्ग, एक आइस के पर्वत से, बर्फ के पर्वत से, ओनली 2 days एट सी, जब ये सिर्फ 2 ही दिन रह पाता है समंदर में, एंड मोर देन हाफ वे, और आधा से थोड़ा ज़्यादा था, बिटवीन इंग्लैंड एंड इट्स न्यूयॉर्क डेस्टिनेशन, इंग्लैंड और न्यूयॉर्क का जो इसका डेस्टिनेशन है उससे थोड़ा आधे से ज़्यादा पे ही पहुंचा था, बिकॉज द लग्जरी लाइनर वॉज ट्रैवलिंग सो फास्ट, क्योंकि ये जो लग्जरी लाइनर था ट्रैवल कर रहा था इतना फास्ट, इतनी तेजी से, इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड, यह संभव था बचना, द घोस्टली लुकिंग आइसबर्ग,
भूतहात दिखने वाला जो आइसबर्ग था उससे बचना मुश्किल था। एन एक्सटिंग्विश्ड फायर, एक न बुझने वाली आग जो बुझी ही नहीं, ऐसी आग ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, उसने भी योगदान दिया टू द शिप्स सबमर्जन, शिप के डूबने में। पैनिक इंक्रीज्ड, भय बढ़ गया, उसने बढ़ा दिया भय ने। द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, मृतकों की संख्या को। एज पीपल जम्प्ड इनटू द आइसी वाटर, क्योंकि लोग ठंडे पानी में कूद गए। और फॉट टू बी अमॉन्ग द फ्यू, ये लड़ने लगे, टू बी होने के लिए, अमॉन्ग द फ्यू उन कुछ लोगों में, टू बोर्ड जो चढ़ पाए द लाइफ बोट्स पे। 4 hours आफ्टर द मिसहैप, इस दुर्घटना के 4 घंटे बाद, अनदर शिप, एक और शिप, द कारपाथिया रेस्क्यूड, उसने बचाया 705 सर्वाइवर्स, 705 सर्वाइवर्स को जो बच निकले थे। द इनफेमस एसएस टाइटैनिक, ये जो कुख्यात एसएस टाइटैनिक हैड एंजॉयड ओनली 2 days, इसको प्राप्त हो पाया था केवल 2 दिन ऑफ सेलिंग ग्लोरी। सेलिंग ग्लोरी मतलब नौकायन की जो एक गौरव गाथा है, 2 दिन की गाथा रही। ऑन इट्स मेडन वॉयज, अपने पहली यात्रा पर, इन 1912 में, बिफोर प्लंजिंग इनटू 12,000 feet ऑफ वाटर, इससे पहले कि ये डूब गया, नीचे गोता लगाया 12,000 फीट पानी, नियर द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड तट के करीब, वेयर इट लाइज टुडे, जहां आज ये स्थित है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, निम्नलिखित में सारे सत्य हैं, एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके कि ओनली अ थर्ड ऑफ दोज अबोर्ड पेरिस्ड, कि केवल जो है ओनली अ थर्ड, 1/3 ही थे, ऑफ दोज, उन लोगों के जो सवार थे, दोज अबोर्ड जो लोग सवार थे उनमें से ओनली अ थर्ड, 1/3 पेरिस्ड, मरे। इस पे तो कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि 705 सर्वाइवर्स को उसने बचा लिया। टोटल कितने लोग बैठे हुए थे? 2227 लोग बैठे थे, तो 705 सर्वाइवर्स थे, मतलब बचने वाले 1/3 थे। जबकि इसमें उल्टा लिखा है कि केवल 1/3 ही मरे, जबकि उल्टा हो गया ये। द कार्पाथिया रेस्क्यूड द सर्वाइवर्स, ये सही है। द एसएस टाइटैनिक सैंक नियर न्यूफाउंडलैंड, ये भी सही है। द एसएस टाइटैनिक वाज द फास्टेस्ट शिप अफ्लोट, ये भी सही है। तो जो सही आंसर होगा ये होगा। कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, जितने भी हैं सब सत्य हैं, एक्सेप्ट दैट, सिवाय इस बात के कि ओनली अ थर्ड ऑफ दोस अबोर्ड, वे लोग जो अबोर्ड थे, सवार थे, उनमें से 1/3 पेरिस, डूबे नहीं, 2/3 डूब गए, बल्कि 1/3 बचे थे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सारे, कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिए, टू द लार्ज डेथ टोल, जो बड़ी संख्या में डेथ टोल हुआ, मृतकों की संख्या हुई, सब में योगदान दिया, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक चीज जो नहीं योगदान दिया, वो था द कार्पाथिया, बल्कि इसने तो बचाया। डर से लोग मरे, फायर से मरे, स्पीड तेज थी इससे भी मरे। हाउ मेनी डेज वॉज द एसएस टाइटैनिक एट सी, कितने दिन के लिए एसएस टाइटैनिक समंदर में था, बिफोर सिंकिंग, डूबने के पहले 2 दिन ही साथ था सिर्फ। मेरिन वॉयज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, मेरिन वॉयज जो है क्लोजेस्ट है, सबसे निकटतम है इन मीनिंग, अर्थ में, टू इनॉग्रल, शुरुआती, मोस्ट एलिगेंट, सबसे सुंदर, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, फाइनल, अंतिम, इनॉग्रल। व्हाट डज दिस पैसेज कन्वे, ये पैसेज क्या कन्वे करता है, क्या अर्थ देता है? द एसएस टाइटैनिक प्रूव्ड इटसेल्फ, एसएस टाइटैनिक ने साबित किया अपने आप को, द मोस्ट सी वर्दी वेसल, सबसे अच्छा समुद्र में यात्रा करने वाला जहाज 1912 में। अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू द एसएस टाइटैनिक सर्वाइवर्स, जो प्रयास थे बचाने के एसएस टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को, वर नॉट सक्सेसफुल, सफल नहीं रहे। ओवर कॉन्फिडेंस बाय बिल्डर्स एंड ओनर्स, बिल्डर्स और ओनर्स द्वारा ओवर कॉन्फिडेंस वॉज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेसल, वेसल के सिंकिंग के लिए, बात सही है। और फायर एंड पैनिक, एक आग और पैनिक, वर द ओनली कॉजेज, यही कारण थे केवल, फॉर द सिंकिंग ऑफ द शिप, शिप के डूबने के लिए नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इन द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ टुमारो, fast, fluid and self-regulating machines will deal with the flow of physical materials. जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स होंगे कल के, आने वाले भविष्य के, उसमें फास्ट, तेजी से, फ्लूइड, जो फ्लेक्सिबल हो, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन्स, खुद को से चलने वाले ऑटोमेटिक मशीन्स, विल डील विद द फ्लो ऑफ फिजिकल मटेरियल, वो निपटेंगे विद द फ्लो ऑफ फिजिकल मटेरियल, जो फिजिकल मटेरियल का फ्लो होता है उससे। मेन विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग सूचना के फ्लो से निपटेंगे, एंड इंसाइट और
समझ वाली चीज़ों से डील करेंगी। मशीन्स विल इंक्रीजिंगली परफॉर्म टास्क, मशीन्स अब ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे टास्क, काम को। मशीन्स एंड मैन बोथ, मशीन और मैन दोनों, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन जाइगांटिक फैक्ट्रीज, बजाय इसके कि वो कंसंट्रेटेड या केंद्रित हों जाइगांटिक फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में एंड फैक्ट्री सिटीज में, विल बी स्कैटर्ड, वो फैले होंगे क्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर में, लिंक्ड टुगेदर, और जुड़े होंगे एक साथ, बाय अमेजिंगली सेंसिटिव, बहुत जबरदस्त रूप से संवेदनशील, नियर इंस्टेंटेनियस, लगभग त्वरित गति से होने वाले कम्युनिकेशन से जुड़े होंगे। ह्यूमन वर्क विल मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री, ह्यूमन वर्क विल मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री से बाहर जाएगा, एंड मास ऑफिस इनटू द कम्युनिटी, और जो मास ऑफिसेज होते हैं, यहाँ एक ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, वो कम्युनिटी में बच जाएगा, एंड द होम, घरों तक चला जाएगा। मशीन्स विल बी सिंक्रोनाइज्ड, मशीन्स आपस में जुड़े होंगे, एज सम ऑलरेडी आर, जैसा कि कुछ ऑलरेडी हैं, टू द बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड का जो बिलियंथ हिस्सा होता है, एक अरबवां हिस्सा, उस इतना सिंक्रोनाइजेशन होगा। मैन विल बी डिसिंक्रोनाइज्ड, और आदमी लोग डिसिंक्रोनाइज्ड होंगे आपस में उनके मशीन के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। द फैक्ट्री विशल विल वैनिश, फैक्ट्री में जो बंसी बजती है वो खत्म हो जाएगी। इवन द क्लॉक, यहाँ तक की जो घड़ी है, द की मशीन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज, जो महत्वपूर्ण मशीन है आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज का, एज लुइस मॉमफोर्ड कॉल्ड इट, जैसे कि लुइस मॉमफोर्ड ने कहा था इसको, जनरेशन अगो, एक पीढ़ी पहले, 25-30 साल 50 साल पहले, विल लूज सम ऑफ इट्स पावर, ये खो बैठेगा, घड़ी खो बैठेगा सम ऑफ इट्स पावर, अपनी शक्ति जो कुछ है वो ह्यूमंस, मानव के ऊपर, as distinct from purely technological affairs, क्योंकि ये एकदम अलग होगा from purely technological affairs, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स होते हैं उनसे अलग होगा। साइमल्टेनियसली, साथ ही the organization needed to control technology, जो संगठन जरूरी to control करने के लिए टेक्नोलॉजी शिफ्ट को, from bureaucracy to एडहोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी से लेके एडहोक्रेसी तक। एडहोक्रेसी मतलब होता है कि जब जैसी जरूरत पड़ी हमने एक अथॉरिटी बना लिया। फ्रॉम परमानेंस टू ट्रांजिएंस, स्थायी से ट्रांजिएंस, अस्थायित्व से अब क्षणिकता की तरफ। एंड फ्रॉम अ कंसर्न विद द प्रेजेंट, कि अभी वर्तमान के बारे में चिंता से लेकर टू अ फोकस, कि फोकस हो ऑन द फ्यूचर, फ्यूचर पे। इन सच अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में, द मोस्ट वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, जो सबसे मूल्यवान बातें हैं इंडस्ट्रियल एज की, औद्योगिक युग की, बिकम हैंडीकैप्स, वही तो बाधा बन जाती है। द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो रिक्वायर्स, कल की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए जरूरी है, नॉट मिलियंस ऑफ लाइटली लेटर्ड मैन, मिलियंस ऑफ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, रेडी टू वर्क, जो तैयार है काम करने का इन यूनिसन, एक साथ, एट एंडलेसली रिपीटेटिव जॉब्स, जो लगातार रिपीटेटिव जॉब्स होते हैं उसमें। इट रिक्वायर्स नॉट मैन, इसके लिए चाहिए नहीं चाहिए वो मैन, ऐसे लोग टेक ऑर्डर्स, जो आदेश लेते हैं इन अनब्लिंकिंग फैशन, बिना ब्लिंक किए हुए, आंख झपकाते हुए। अवेयर दैट, ये जानते हुए कि द प्राइस ऑफ ब्रेड इज मैकेनिकल सबमिशन, जो जानते हैं कि जो रोटी की कीमत है, रोटी तभी मिलेगी कि मैकेनिकल सबमिशन, मशीन की तरह बात मान लीजिए टू अथॉरिटी का। बट मैन, बल्कि चाहिए ऐसे लोग हु कैन मेक क्रिटिकल जजमेंट्स, जो महत्वपूर्ण निर्णय कर सकें, हु कैन वीव देयर वे थ्रू नोवेल इन्वायरमेंट्स, जो अपना रास्ता बना सकते हो थ्रू नोवेल इन्वायरमेंट्स, नए माहौल में, हु आर क्विक टू स्पॉट न्यू रिलेशनशिप्स, जो बहुत तीव्र हों टू स्पॉट, देखने में, ढूंढने में नए रिलेशनशिप्स इन द रैपिडली चेंजिंग रियलिटी, बहुत तेजी से बचते हैं इस वास्तविक दुनिया में। इट रिक्वायर्स मैन, इनके लिए चाहिए ऐसे व्यक्ति, हु, जो कि इन सीपी स्नोज कंपेलिंग टर्म्स, सीपी स्नो का जो कंपेलिंग टर्म्स हैं उनमें, हैव द फ्यूचर इन देयर बोन्स, जिनके हड्डियों में फ्यूचर हो, ऐसे लोगों की जरूरत होगी। द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टुमारो विल बी मार्क्ड, उसकी निशानी होगी डिह्यूमनाइजेशन, परफेक्शन, ऑटोमेशन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो जो टेक्नोलॉजी सिस्टम होगा कल का, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी ऑटोमेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, है ना। द फ्यूचर मैन, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, इस पैसेज के अनुसार जो फ्यूचर मैन है, मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए उसे, मोस्ट एडेप्टेटिव एंड इंटेलिजेंट होना चाहिए, मोस्ट केपेबल ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग रियलिटी, मोर कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट देन द फ्यूचर, नहीं, ट्रेंड एंड ओबीडियंट, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए।
ये होना चाहिए, मोस्ट अडैप्टिव एंड इंटेलिजेंट होना चाहिए। नियर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशंस में बी रिगार्डेड एज, इसको माना जा सकता है सिंबल ऑफ, ये सिंगल है निशानी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का। एनाक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि समय के साथ कोई चीज़ मेल नहीं खा रहा है। मिसक्रोनाइजेशन का मतलब समय बेमेल है, इस समय के हिसाब से वो चीज़ नहीं है। डिसिंक्रोनाइजेशन मतलब मेल नहीं है। इफ अ पर्सन बिलीव्स दैट द प्राइस ऑफ ब्रेड इज मैकेनिकल सबमिशन टू अथॉरिटी, कोई व्यक्ति अगर ये मानता है कि द प्राइस ऑफ ब्रेड, रोटी की कीमत है कि मैकेनिकल सबमिशन, मशीन की तरह सबमिशन या दब्बूपना या समर्पण, दासत्व टू अथॉरिटी, अधिकारियों के प्रति, ही इज अ बिलीवर, बिलीवर है इन डूइंग, करने में, व्हाट ही इज टोल्ड, जो उसको कहा जाता है उसके करने में उसका विश्वास है, चाहे वो राइट हो और रॉन्ग हो। इट इज ओनली आफ्टर सनसेट दैट ही सेटिस्फाइज हिज हंगर एंड क्वेंचेज हिज थर्स्ट। इट इज ओनली आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद ही वो अपना हंगर, भूख मिटाता है, एंड क्वेंचेज हिज थर्स्ट, प्यास मिटाता है, खाता पीता है। इन दिस वे, इस तरह से, बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपना करके स्वनियंत्रण, फॉर 1 मंथ इन ए ईयर, 1 महीने के लिए 1 साल में, इज एबल टू लीड अ लाइफ, वो समर्थ हो पाता है एक ऐसा जीवन जीने में, अब सेल्फ डिसिप्लिन, जो अनुशासन का हो, इन ऑल मैटर्स, हर तरह के मैटर्स में, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी वर्ष के लिए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान महीने के दौरान, द बिलीवर अब्सटेंस फ्रॉम, बिलीवर बचता है फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, भोजन से, पानी से, इन द डे टाइम ऑफ हिज ओन फ्री विल, डे टाइम में फूड और ड्रिंक से बचता है, ऑफ हिज ओन फ्री विल, अपने खुद के मन से। फास्टिंग इज एन एक्सरसाइज, उपवास एक ऐसा कार्य है, इन सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अनुशासन के लिए, इज गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा है। सबसे पहले डी ही हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, डी सी, फिर हो जाएगा ए, फिर बी। सबसे पहले डी हो जाएगा कि फास्टिंग एक ऐसा कार्य है, एक्सरसाइज है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और अच्छा है सबके लिए। फिर सी कि रमज़ान महीने के दौरान जो बिलीवर है, जो भरवा, जिसका विश्वास इन चीज़ों में, बचता है फूड और ड्रिंक से डे टाइम में, अपने मन से ही ऐसा करता है वो। फिर ए, केवल सनसेट के बाद ही वो कुछ खाता है या पीता है। फिर बी कि इस तरह से प्रैक्टिस करके इसका सेल्फ रिस्ट्रेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीना के लिए, नहीं ईयर, साल में, इज एबल टू लीड अ लाइफ, वो एक ऐसा जीवन जीने में सक्षम होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन का होता है, इन ऑल मैटर्स, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी वर्ष के लिए। सारे सेंटेंसेस ए से शुरू हो रहे हैं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो मंकी, एक बहुत बढ़िया मजे की चीज टोटो मंकी के लिए, इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में, वॉज, वो था, द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़ा सा बाउल गर्म पानी का, गिवन टू हिम, जो दिया गया उसको, फॉर इस बात, उसके नहाने के लिए। बी कह रहा है ही वुड देन रश, फिर वो दौड़ के जाता था स्ट्रेट सीधा टू द किचन फायर, किचन में जो आग था वहां, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो बाहर आ जाता था, एंड रन, दौड़ता था एज क्विकली एज ही कुड, जितना तेजी से दौड़ सके। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो धूर्तता से टेम्परेचर चेक करता था विद हिज हैंड, हाथ से, एंड देन स्टेप इनटू द बाथ, फिर वो बाथ में घुसता था ग्रेजुअली, धीरे धीरे। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप, सोप लेता था इन हिज हैंड्स, हाथों में, और फीट, पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, चारों तरफ रगड़ता था। बट इफ एनीवन मेड फन ऑफ हिज एक्टिविटीज, लेकिन अगर कोई इसकी गतिविधि का फन करता था, मजाक उड़ाता था, ही वुड फील हर्ट, उसको हर्ट फील होता था। तो सबसे पहले उसको गर्म पानी दिया जाता था, फिर क्या होगा, वो टेम्परेचर चेक करेगा, डी होगा, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड एंड देन स्टेप इनटू द बाथ ग्रेजुअली। फिर ए के बाद डी होना चाहिए, ए के बाद डी 2 में है ना। अब इसमें देखना है कि ए के बाद डी, टेम्परेचर चेक किया, फिर अब क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसमें जाएगा, फिर वो कंफर्टेबल होने पे सोप लेगा, ऑल ओवर रगड़ेगा, ई, ई उसके बाद, ई के बाद
जब पानी ठंडा हो जाता था वो बाहर आता था और तेजी से दौड़ता था, सी। फिर बी, सीधे किचन फायर जाकर सुखाता था, बी। और कोई जब मजाक उड़ाता था तो हर्ट होता था, एडीई सीबीएफ, एडीई सीबीएफ, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। आइंस्टीन हैड डीप डिस्टेस्ट, आइंस्टीन हैड अ डीप डिस्टेस्ट, उनको बहुत नापसंद था, उनके मन में नापसंदगी का भाव था फॉर इनफोर्स्ड लर्निंग, जबरदस्ती लर्निंग के लिए, एंड वाज नोन टू स्किप मेनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर्स, और उनको जाना जाता था कि वो स्किप कर देते कई कॉलेज लेक्चर्स को। आइंस्टीन वाज आल्सो सीवियरली क्रिटिकल, आइंस्टीन ये भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे ऑफ द एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम आधारित एजुकेशन सिस्टम के बहुत बड़े आलोचक थे। द ग्रेट फिजिसिस्ट गैलीलियो टू सेड, गैलीलियो ने भी कहा था, यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, यू कैन ओनली हेल्प देम, आप केवल उन्हें हेल्प कर सकते हैं डिस्कवर इट, उसको डिस्कवर करने में विद इन देमसेल्व्स, जो उनके भीतर है। He often felt that, वो अक्सर महसूस करते थे that formal education interfered with his natural desire, फॉर्मल एजुकेशन जो है इंटरफेयर किया विद हिज नेचुरल डिजायर, जो उनके अंदर एक एक स्वाभाविक इच्छा थी टू लर्न, सीखने की एंड एक्सप्लोर करने की। तो डी तभी होगा जब वो, आइंस्टीन वाज सीवियरली क्रिटिकल ऑफ द एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो बी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ए से सेंटेंस शुरू होगा कि आइंस्टीन को बहुत नापसंदगी थी इनफोर्स्ड लर्निंग को लेकर, और उनको जाना जाता था कि कई कॉलेज लेक्चर स्किप करते थे, ए। फिर बी कि आइंस्टीन सीवियरली क्रिटिकल भी थे एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का। फिर बी के बाद डी होगा कि वो अक्सर महसूस करते थे कि फॉर्मल एजुकेशन इंटरफेयर किया, उनका जो नेचुरल डिजायर था सीखने और एक्सप्लोर करना उसके साथ, उसमें हस्तक्षेप किया। ए बी डी होना चाहिए, ए बी डी। ए तो एडीबीसी हो जाएगा। सबसे पहले ए कि आइंस्टीन को डीप डिस्टेस्ट था, बहुत नापसंदगी थी इनफोर्स्ड लर्निंग का, और जाना जाता था उन्हें स्किप करने के लिए, छोड़ देने के लिए कई उनके कॉलेज लेक्चर्स को। फिर डी कि वो अक्सर महसूस करते थे कि फॉर्मल एजुकेशन इंटरफेयर किया उनका जो स्वाभाविक इच्छा थी सीखने की उसमें। फिर बी वो क्रिटिकल थे एग्जाम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के। फिर सी ग्रेट फिजिसिस्ट गैलीलियो ने भी कहा था कि यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हैं, यू कैन ओनली हेल्प देम, आप केवल उनकी सहायता कर सकते हैं, डिस्कवर इट विद इन देमसेल्व्स, डिस्कवर करने में, ढूंढने में जो चीज उनके भीतर है उसको। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ होने वाला है सही, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक होगा, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक होने वाला था, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। इज ही ऑल राइट नाउ, क्या वो ठीक है अब? आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ, मैंने अपने नेबर के वाइफ से पूछा, अबाउट हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के बारे में, जिनका नाम था मिस्टर गुलियानी। तो मैं मिसेस गुलियानी से पूछा, आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी, मैंने मिसेस गुलियानी से पूछा, माई नेबर्स वाइफ, जो मेरे नेबर की पत्नी थी, कि क्या इफ हस्बैंड वॉज ऑल राइट देन, कि क्या वो ठीक थे, बिल्कुल सही है। यहाँ इज आ गया है, यहाँ विल बी आ गया है, ये सब गलतियां हैं। रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, आप डिश बनाना शुरू करें उसके पहले। दीपाज मदर सेड टू हर, दीपा की माँ ने उससे कहा, दीपा से कहा, दीपाज मदर टोल्ड हर, टोल्ड टू नहीं होता है, दीपाज मदर टोल्ड हर, दीपा की माँ ने उससे कहा टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, बिफोर यू नहीं होगा, दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर शी स्टार्टेड मेकिंग द डिश, इससे पहले कि वो डिश बनाना शुरू करे।
बिफोर शी स्टार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट टेंस में होने से डिपेंडेंट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में होना पड़ता है। Whom did you see? किसको देखा आपने at this shopping mall? शॉपिंग मॉल में टुडे आज। I asked my daughter, मैंने अपनी बेटी से पूछा। I asked my daughter, मैंने अपनी बेटी से पूछा। Whom she had seen. I asked my daughter whom she had seen. उसने किसको देखा था शॉपिंग मॉल में that day, उस दिन। The invigilator is advising the students not to carry calculators. इन्विजिलेटर जो एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं स्टूडेंट्स को नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स, वो कैलकुलेटर्स लेके ना आए इनटू द एग्जामिनेशन हॉल में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो द स्टूडेंट्स आर being advised by the invigilator not to carry calculators into the examination hall. The students are being advised, विद्यार्थियों को सलाह दी जा रही है इन्विजिलेटर द्वारा, परीक्षक द्वारा, नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स, कैरी ना करें कैलकुलेटर्स, लेके ना जाएं इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम हॉल में। The sun rays burned my face. सन रेज ने जला दिया मेरे फेस को। My face was burned by the sun rays. ठीक है, ये सही है, किस नहीं होगा। सब आसान है। इमरान was found 2 good jobs. इमरान has found, इमरान ने पा लिया है 2 अच्छी नौकरियां in the advertisements of the newspaper. अच्छा, उसको 2 अच्छी नौकरियां दिखी हैं, पाया है उसने एडवर्टीजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट्स में। तो 2 good jobs have been found by Imran in the advertisements of the newspaper. यहाँ हैज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, आर नहीं होगा। The boy's cricket ball broke the neighbor's window. उस लड़के के क्रिकेट बॉल ने तोड़ दिया the neighbor's window, पड़ोसी के विंडो को, खिड़की को। तो the neighbor's window was broken. नेबर का जो पड़ोसी का विंडो था तोड़ दिया गया by the boy's cricket ball. उस लड़के का विंडो तोड़ दिया गया by the boy's cricket ball, लड़के के क्रिकेट बॉल द्वारा। That's the right option. In the heart of the Amazon rainforest, अमेज़न के जो घने जंगल हैं उसमें, उसके मध्य में, where life teems, जहाँ जीवन भरा है, in countless forms, अनंत रूपों में, अनंत तरह की चीज़ें हैं, और delicate balance of ecological forces, वहाँ एक नाजुक संतुलन है पारिस्थितिकी पर्यावरण संबंधी शक्तियों का। shapes every facet of existence, वो आकार देता है अस्तित्व के हर पहलू का। amidst the lush canopy, और हरा भरा कैनोपी है, वृक्षों की टहनियाँ। एंड दी कैकोफोनस सिम्फनी, और शोर है, सिम्फनी है वाइल्ड लाइफ का। कैकोफोनस एक दूसरे से मिलने वाला नहीं, सिम्फनी है उनका, आवाज आती है वाइल्ड लाइफ का। द सर्वाइवल ऑफ ईच स्पीसीज, हर प्रजाति का सर्वाइवल हिंजेस ऑन, टिका है, ऑन देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता पर, टू अडॉप्ट, अनुकूलन की क्षमता, एंड को एग्जिस्ट करने की क्षमता, विद इन दिस वर्डेंट रियल्म, ये जो हरा भरा रियल्म या संसार है उसमें। द टावरिंग ट्रीज ऑफ द रेन फॉरेस्ट, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज रेन फॉरेस्ट के। सम रीचिंग, कुछ पहुंचते हुए, हाइट्स ऑफ ओवर 200 फीट, 200 से भी ज़्यादा, 200 फीट की भी ऊंचाई से भी ज़्यादा पहुंचते हैं। compete फॉर प्रेशियस सनलाइट, एक दूसरे के लिए प्रेशियस सनलाइट, मूल्यवान सूर्य की रोशनी के लिए compete करते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। येट, फिर भी beneath द कैनोपी, कैनोपी के नीचे, myriad ऑफ स्मॉलर प्लांट्स, कई तरह के छोटे छोटे प्लांट्स थ्राइव, जीते हैं इन द dappled shadows, each adapting to its niche, और हर एडाप्ट करता है, हर एडाप्ट करने का मतलब ढाल लेता है अपने आप के, टू इट्स निश, वो जो उसकी निश या जो कोना है उसके साथ। इन दिस बैटल फॉर लाइट, ये जो लाइट के लिए बैटल या लड़ाई है, ओनली द फिटेस्ट एंड मोस्ट रिसोर्सफुल, केवल जो फिटेस्ट होते हैं और मोस्ट रिसोर्सफुल होते हैं, फ्लोरा, पौधे, प्रिवेल, वो प्रिवेल करते हैं, जीतते हैं, है ना।
तो क्या कह रहा है कि अ myriad ऑफ स्मॉलर प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स की विविध कई तरह के ऐसे प्लांट्स थ्राइव, जीते हैं इन द डैपल्ड शैडोज। डैपल्ड शैडोज का मतलब होता है एक स्पॉट आता है ना, किसी लाइट का स्पॉट आता है, उसके शैडो में वो जीते हैं। ईच अडेप्टिंग, और इसमें से प्रत्येक ढालते हैं अपने आप को, अनुकूलित करते हैं अपने निश, अपने कोने, अपने स्थान के हिसाब से। इन दिस बैटल फॉर लाइट, प्रकाश के लिए जो युद्ध चलता है, ओनली द फिटेस्ट एंड मोस्ट रिसोर्सफुल फ्लोरा, जो पौधे होते हैं प्रिवेल करते हैं, जीतते हैं। सिमिलरली उसी तरह से द एनिमल किंगडम ऑफ द अमेजोन, अमेजोन में जो एनिमल किंगडम है, जंतुओं का, जानवरों का जो राज्य है, फेसेस एन इंटरनल स्ट्रगल, वहाँ एक शाश्वत संघर्ष है फॉर सस्टेनेंस के लिए, बचे रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। द जैगुआर, अ टॉप प्रीडेटर, जो एक सबसे मतलब टॉप लेवल का शिकारी है, स्टॉक्स इट्स प्रे, छुपा रहता है अपने शिकार के लिए। विथ स्टेल्थ, उसमें छुप कर वार करने और प्रिसीजन होता है। वाइल द वाइब्रेंट पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, बहुत ही रंगीन पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, जहर फेंकने वाले फ्रॉग्स, मेढक, एम्प्लॉय देयर विविड कलर्स, अपने खूब चटकार रंग का इस्तेमाल करते हैं, जब वार्निंग सिग्नल, चेतावनी देने का सिग्नल, टू पोटेंशियल प्रेडेटर्स, जो संभावित शिकारी हैं उनके लिए, वो रंगीन देखकर पास आते हैं, फिर उनको मार देते हैं। इट इज अ नेवर एंडिंग डांस ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का नेवर एंडिंग डांस है, कभी खत्म न होने वाला नृत्य है। वेयर ईच स्पीसीज मस्ट फाइंड इट्स प्लेस, जहाँ हर स्पीसीज को ढूंढना होता है अपनी जगह। इन दिस इंट्रिकेट वेब ऑफ एग्जिस्टेंस, ये जो बहुत ही जटिल जाल है एग्जिस्टेंस का, जीवन का, उसमें। रिवर्स दैट क्रिस क्रॉस, नदियां एक दूसरे को काटती हैं। दिस वास्ट विल्डरनेस, बहुत बड़ा जो जंगली क्षेत्र है, आर द लाइफ ब्लड ऑफ द अमेजोन, अमेजोन की लाइफ ब्लड है, जीवन रेखा है। द टीम विद पिरानास, इलेक्ट्रिक ईल्स एंड काउंटलेस अदर एक्वाटिक डेनिजन्स, ये भरी है नदियाँ ये इस तरह के जीवों से, पिरानास हैं, इलेक्ट्रिक ईल्स हैं, अनंत अदर एक्वाटिक जलीय डेनिजन्स हैं, रहने वाले वहाँ निवासी। येट इट इज द एनुअल फ्लडिंग, फिर भी ये वार्षिक जो हर वर्ष आने वाली बाढ़, दैट सस्टेन्स द रेन फॉरेस्ट, जो इस रेन फॉरेस्ट को सस्टेन करता है, टिकाता है। ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट, ये लेके आता है पोषण युक्त से भरा हुआ सेडिमेंट, मिट्टी। एंड क्रिएटिंग फ्लड प्लेन्स, और फ्लड प्लेन बनाता है वेयर काउंटलेस स्पीसीज थ्राइव, जहाँ अनंत प्रजातियां थ्राइव करती हैं, फलती फूलती हैं। एज ह्यूमंस इनक्रोच फर्दर इनटू दिस प्राइमेबल डोमेन, जबकि आदमी लोग इनक्रोच कर रहे हैं, घुस रहे हैं जबरदस्त और आगे इनटू दिस प्राइमेबल डोमेन, इस बहुत अति प्राचीन दायरे में। द डेलिकेट इक्विलिब्रियम, जो नाजुक संतुलन है अब अमेजोन, अमेजोन का स्ट्रेट खतरे में है, उसको खतरा पैदा होता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, लीगल हंटिंग, है ना, गैर कानूनी शिकार, एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल्टरिंग द लैंडस्केप, बदल रहा है इस लैंडस्केप को यहाँ एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत ही खतरनाक दर से। पुशिंग मेनी स्पीसीज, पुश कर रहा है कई प्रजातियों को टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त प्राय होने के कगार पे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का मुख्य केंद्रीय थीम क्या है, विषय क्या है? तो वो है बैटल फॉर सनलाइट, प्रकाश के लिए युद्ध इन द रेन फॉरेस्ट कैनोपी, नहीं। द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल स्पीसीज इन द अमेज़न, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, नदियों का महत्व सस्टेन करने में रेन फॉरेस्ट को। द थ्रेट्स टू द अमेज़न्स डेलिकेट बैलेंस, यही है जो खतरा है अमेज़न के डेलिकेट बैलेंस का, यहाँ के नाजुक संतुलन का, उसके ऊपर है। हाउ डू स्मॉलर प्लांट्स इन द रेन फॉरेस्ट अडाप्ट, कैसे छोटे पौधे अडाप्ट करते हैं टू द कंपटीशन फॉर सनलाइट, जो सनलाइट के लिए कंपटीशन है उसमें कैसे अडाप्ट करते हैं? बाय ग्रोइंग टॉलर, और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, देन द टावरिंग ट्रीज, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी नहीं। बाय थ्राइविंग इन द शैडोज बीनीथ द कैनोपी, जो शैडो बनते हैं बीनीथ द कैनोपी के नीचे, उसमें वो मतलब फलते फूलते हैं, उसका लाभ उठाते हैं वो, लाइट की थोड़ी थोड़ी जो पैचेज आते हैं उसमें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है ऑफ द वाइब्रेंट कलर्स, जो रंगीन बहुत रंग बिरंगा रंग होते हैं, और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, पॉइजन फेंकने वाले फ्रॉग्स का जो वाइब्रेंट कलर है, उसका क्या सिग्निफिकेंस या महत्व है? द अट्रैक्ट प्रे, शिकार को आकर्षित करते हैं फॉर द फ्रॉग्स के लिए। दे सर्व एज कमोफ्लाज, ये
कार्य करता है कमोफ्लाज का, छुपने का इन द रेन फॉरेस्ट में। दे वॉर्न प्रीडेटर्स, वो चेतावनी देते हैं प्रीडेटर्स को ऑफ देयर टॉक्सिसिटी, उसके जहरीलेपन का। दे हेल्प फ्रॉग्स नेविगेट थ्रू द फॉरेस्ट, ये सहायता करते हैं फ्रॉग्स को नेविगेट करने में थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आने जाने में नहीं। ये किस चीज़ में सहायता करते हैं? मेरे हिसाब से तो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। What role do the annual floods play? कौन सा रोल या भूमिका प्ले करता है जो एनुअल फ्लड्स आते हैं वहाँ पे, हर वर्ष जो बाढ़ आते हैं इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट? दे क्रिएट फर्टाइल सॉइल, वो उपजाऊ जमीन बनाते हैं फॉर फार्मिंग के लिए नहीं। दे ब्रिंग इन फ्रेश वाटर लेके आते हैं ड्रिंकिंग के लिए। दे सस्टेन द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को सस्टेन या टिकाते हैं बाय डिपोजिटिंग, जमा करके न्यूट्रिएंट्स, पोषण युक्त मिट्टी। दे पोज अ थ्रेट, वो खतरा पैदा करते नहीं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स थ्रेटनिंग, क्या है कुछ फैक्टर्स जो खतरा पैदा कर रहे हैं अमेजोन के डेलिकेट इक्विलिब्रियम, नाजुक संतुलन को। इंक्रीज्ड ह्यूमन सेटलमेंट, बढ़ता हुआ ह्यूमन बस्ती, फार्मिंग नहीं। और डिक्लाइन, अवनति इन द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स, शिकार करने वालों में नहीं। ओवर फिशिंग हो रहा है पिरानास का, इलेक्ट्रिक ईल्स का नहीं। द एक्सपेंशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट कैनोपी, इंक्रीज्ड ह्यूमन सेटलमेंट इन फार्मिंग, यही है, यही वहाँ के डेलिकेट इक्विलिब्रियम को गड़बड़ा रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन, एक जैसे साउंड करते हैं चारों, होमोफोन है। डैश अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन दे फाउंड द बरीड ट्रेजर, इसमें तो सब गड़बड़ है ना। दो बार एक ही चीज लिख दिया गया है। देयर देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट था व्हेन दे फाउंड द बरीड ट्रेजर, उन्होंने पा लिया गड़े हुए खजाने को। शी कुडंट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाई वेदर टू टेक द रोड और द लॉन्ग सीनिक रूट। ये तो बहुत सिंपल है। ROW राव, झगड़ा होता है। ROW रो मतलब खेना भी होता है, रो मतलब पंक्ति भी होता है। द एक्टर्स डैश परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ, द एक्टर्स इफेक्ट परफॉर्मेंस, इसमें तो यही हो सकता है, लेकिन इसका भी मतलब कुछ है नहीं। जो एक्टर का इफेक्ट परफॉर्मेंस था, लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ। द साइंटिस्ट मेड एन डैश डिस्कवरी दैट रेवोल्यूशनाइज द फील्ड, हमें लगता है स्पेलिंग टेस्ट कर रहा है ये। साइंटिस्ट मेड एन एपिक डिस्कवरी, जबरदस्त। इपोक मतलब होता है युग, एपिक मतलब ऐतिहासिक, बहुत महान। तो साइंटिस्ट ने एक एपिक डिस्कवरी, बहुत बड़ी खोज की, दैट रेवोल्यूशनाइज द फील्ड, जिसने इस क्षेत्र को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। एरर आपको बताना है। What exactly it is said you? A number of
complaints against the official has been received by us. You as well as your friend needs to avoid to talk to them. By whom was the car washed today? Anything that stops you from accomplishing this? Is a boon, not a bane. What exactly did he say? आखिर क्या कहा उसने? What exactly did he say? उसने क्या कहा to you, तुमसे? A number of complaints, काफी शिकायतें against the official, official के खिलाफ शिकायतें has been नहीं, have been received, प्राप्त किए गए हैं by us, हमारे द्वारा काफी शिकायतें प्राप्त की गई. You as well as your friend, you as well as your friend, as well as के पहले वाले के हिसाब से लगता है. You as well as your friend need to avoid, तुमको साथ ही तुम्हारे दोस्त को जरूरी है अवॉइड करना टू टॉक. अवॉइड के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आता है. तो तुमको साथ ही तुम्हारे दोस्त को जरूरी है कि बचो बात करने से टू देम, उनसे. बाय होम, किसके द्वारा? वॉज द कार वॉश्ड, किसके द्वारा कार धोया गया आज? नो एरर. एनीथिंग दैट स्टॉप्स यू, कुछ भी जो रोकता है आपको फ्रॉम accomplishing दिस, इस चीज को प्राप्त करने से, इज अ बून, वो एक आशीर्वाद है. नॉट अ बेन, कोई श्राप नहीं है, अच्छी चीज है वो. The ears of an elephant are twice bigger than a camel. Not everybody was impressed with what he said. Hardly had I reached the staircase when he stabbed me.
he was hit on his head by a leather ball. As soon as you'll get 18, as soon as you'll get 18, I shall let you drive. City was reported to have witnessed violence in its aftermath. The ears of an elephant, किसी हाथी के जो कान आर होते हैं ट्वाइस के बाद और हाफ के बाद, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं लगता है, पॉजिटिव डिग्री, कि द ईयर्स ऑफ एन एलिफेंट, किसी हाथी के जो कान हैं आर होते हैं ट्वाइस एज बिग एज कैमल्स, या those of a camel, क्योंकि कैमल की तुलना हो जा रही है कान से, जबकि कान की तुलना कैमल के कान से होना चाहिए, इसलिए वहां कैमल्स लिखना जरूरी है, या दोज यानी ईयर्स ऑफ अ कैमल. नॉट एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड, हर आदमी इम्प्रेस नहीं था विद वॉट ही सेड, जो उसने कहा उस चीज से सबको खुशी नहीं हुई. हार्डली हैड आई रिच्ड, अभी मैं पहुंचा ही था द स्टेयर के सीढ़ी पर, व्हेन ही स्टैप्ड, जब उसने थोड़ा घोंप दिया. नो एरर, सही है. ही वॉज हिट ऑन हिज हेड, ही वॉज हिट, जब आपने कह दिया कि ही वॉज हिट, उसको चोट मारी गई, ऑन हिज हेड, अरे भाई उसको चोट मारी गई तो किसी दूसरे का हेड थोड़े, ऑब्वियस है उसी का हेड, तो यहाँ द हेड लिखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि हेड अगर जिसको चोट लगी वो हेड उसी का होगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिटरमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एविडेंट है, खुद से क्लियर है. सो ही वॉज हिट ऑन द हेड, उसको सिर पे चोट लगी बाय लेदर बॉल से. एज सुन एज यू विल गेट 18, पहली बात तो देखिए एज सुन एज, इस तरह के बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे एज सुन एज हो गया, उसके बाद एज लॉन्ग एज हो गया, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड दैट, इफ मतलब यदि, प्रोवाइड मतलब यदि, प्रोवाइडेड दैट मतलब यदि, ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि, अनलेस यदि नहीं, अनटिल जब तक, है ना, वंस एक बार जब, या जितने भी WH कंजंक्शंस होते हैं, वेदर है ना, कि क्या, और व्हाट जो, विच जो, वेयर जहाँ, व्हेन जब, हाउ जैसे, इनसे शुरू होने वाले, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर सेंस देने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस का. यहाँ होगा कि एज सुन एज यू गेट, जैसे ही तुम हो जाओगे 18 के, आई शैल लेट यू ड्राइव, तो मैं तुम्हें ड्राइव करने दूंगा, गाड़ी चलाने दूंगा. सिटी आफ्टर सिटी वॉज रिपोर्टेड, शहर के बाद शहर, कई शहर रिपोर्ट किए गए, उनके बारे में बताया गया, टू हैव विटनेस्ड, कि उन शहरों ने विटनेस किया, देखा, वायलेंस, हिंसा, इन इट्स आफ्टरमाथ, इस चीज के बाद की स्थिति में, आफ्टरमाथ होता है इस चीज की बाद की स्थिति में, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर. सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.